इस चैनल पर दिखाई गई हॉरर और क्राइम स्टोरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस के लिए हैं। तो चलिए कंचना की खौफनाक कहानी में उतरते हैं। एक अनाथ की त्रासदी, धोखा और काले जादू का खौफनाक सफर। काले जादू से कोई नहीं बचता। दाई माँ की ये चेतावनी कंचना के खौफनाक भविष्य का बहुत बड़ा इशारा थी। सब शुरू हुआ एक दर्दनाक पहाड़ी एक्सीडेंट से। रातों रात नन्ही कंचना पूरी तरह अनाथ और बेसहारा हो गई। चाचा और चाची मोनिका ने कंचना को सहारा जरूर दिया, पर असली मकसद तो सिर्फ उसकी जायदाद हड़पना था। चाची मोनिका बेहद शातिर थी। बिना कोई शक पैदा किए वो कंचना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती थी। कंचना को जुल्म से बचाने के लिए वफादार दाई माँ उसे चुपचाप बगल के एक छोटे घर में ले गई। वहां महफूज रहना एक धोखा था। अजीब सी गंध ने बिस्तर के नीचे छिपी लाल पोटली का खतरनाक राज खोला। बुरी तरह डरी हुई दाई माँ अमावस की रात में बाहर भागी ताकि उस श्रापित पोटली को तुरंत दफना सके। सोचिए, तभी एक अदृश्य आवाज ने उनका पीछा किया और फिर घर के दरवाजे पर खौफनाक दस्तक होने लगी। उस खौफनाक साए से बचने के लिए दाई माँ ने तुरंत घर के बाहर एक खूनी तांत्रिक अनुष्ठान कर डाला। छोटी कंचना छुपकर ये सब देख रही थी। अनजाने में वो काले जादू के खतरनाक रहस्य सीख रही थी। पूरे 10 सालों तक कंचना चुपचाप दाई माँ को दरवाजे के बाहर अनजान आत्माओं से बात करते हुए देखती रही। लेकिन 18वें जन्मदिन पर क्रूर धोखा हुआ। उन लालची रिश्तेदारों ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। माता पिता की विरासत से बेदखल करके कंचना और दाई माँ को बेरहमी से सड़क पर फेंक दिया गया। सब कुछ छीनने के बाद किराए के कमरे में बैठी कंचना का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर गया। उसने दाई माँ से गुहार लगाई कि उन जालिम रिश्तेदारों की तबाही के लिए काले जादू का इस्तेमाल करें, पर दाई माँ ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें खुद काले जादू के दलदल में फंसने का भारी पछतावा था। लेकिन कंचना तो ठान चुकी थी खौफनाक बदला लेने के लिए। अब उसे किसी की कोई इजाजत नहीं चाहिए थी। रात के अंधेरे में उसने दाई माँ की काली पोटली चुराई और उन खौफनाक तांत्रिक शक्तियों को अपना लिया। अब 10 साल के काले ज्ञान से लैस कंचना के इस खौफनाक कहर का पहला शिकार आखिर कौन होगा? If you love horror stories, don't forget to subscribe. Comment your scariest story below.